महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान का संग गुणों को धारण करने वाला ऐसा परिपक्व जो भगवान का आर्य शावक संघ, प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए द्वितीय बुद्ध शासन की ये जो नींव खड़ी करने के लिए फिर से जम्बूद्वीप में 3 शरणों में और 5 शीलों में जो प्रतिष्ठित किए ऐसे युग पुरुष बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और इस द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को और भी मजबूत करते हुए और अनन्य जो सत्व है गुरु शिष्य परंपरा से जिन जिन लोगों ने सद्धर्म का योग्यतम प्रचार और प्रसार किया, सद्धर्म की सुरक्षा की, ऐसे सारे सत्वों को याद करते हुए इस वर्षावास में जो भी कुछ धर्म सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, न जाने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये महापरिनिब्बाण सूत्र अपने बुद्ध और उनका धर्म इस धर्म ग्रंथ में अंकित किया है, बड़ा महत्व दिया है। भगवान के मूलभूत और आखिरी जो अच्छे अच्छे जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को वही महापरिनिब्बाण सूत्र में संग्रहित किया हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे अभी वह त्रिपिटक में जो महल पके हुए तपे हुए भिक्षुओं ने दीघ निकाय में, दीर्घ सूत्र है, बड़ा लंबा सूत्र है, तो दीघ निकाय में सम्मिलित किया हुआ है जो महापरिनिब्बाण सूत्र, जो भगवान ने जो गाथाएं कही तो सारी मौखिक थी, अर्हतों में मौखिक थी। मौखिक होने के बाद जैसे चौथा संगायन हुआ और उसके बाद जो राजा वट्टगामिनी के काल में ईसा पूर्व 26 से 1 तक के या ईसा 1 तक के संपूर्ण जो त्रिपिटक संग्रहित किया, लिपिबद्ध हुआ, तो यह दीघ निकाय में यह महापरिनिब्बाण सूत्र सम्मिलित किया जाता। तो भगवान की जो पाली भाषा है, जो शुद्ध वाणी है, जहां संग्रहित की है, जहां हिंदी में अलग अलग साहित्यकारों ने अनुवाद करने वाले जो चिंतक हैं, जहां हमारे जो पुराने जो भिक्षु है, जहां पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हो या अनन्य भिक्षु जगदीश प्रसाद काश्यप जी हो, जिन्होंने यह दीघ निकाय का जो अनुवाद किया है हिंदी में, हम वही सूत्र एक एक लाइन की एक एक लाइन देखेंगे कि महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान ने क्या कहा। यहां जो पंडित भिक्षु राहुल सांकृत्यायन और जगदीश जो प्रसाद काश्यप, दोनों ने मिलकर जो अनुवाद किया, हम उसी अनुवाद को देखेंगे ताकि महापरिनिब्बाण सूत्र का कोई भाग छूट ना जाए, अछूत ना रह जाए। तो पूरी तौर पर से भगवान ने जो महापरिनिब्बाण सूत्र में पूरा जो उपदेश है, क्या क्या उपदेश दिया हुआ है, हम लोग जरा देखेंगे ताकि
कोई उपदेश छूट न पाए, ऐसा मैंने सुना। यह कोई भी यह सूत्र की जो शुरुआत होती है तो ये आनंद द्वारा, भिक्षु आनंद द्वारा, एवं में सुतंग, ये कौन कहता है? मैंने ऐसा सुना। अब ये कहने वाला ये भिक्षु आनंद है। भिक्षु आनंद भगवान का उपस्थाक रहा, सेवक रहा, तो ये छाया की तरह भगवान के जीवन की छाया की तरह रहा। सेवा, ये उपस्थाक यानी सेवक, भगवान की सेवा करने वाला। तो सेवक, जब भगवान ने ही भिक्षु आनंद का नाम सुझाया था कि यह आनंद मेरी सेवा अच्छी ढंग से कर सकता है, तो आनंद ने 3 जो निकष पहले तय किए थे। देखिए भगवान, मैं तो उपस्थाक या सेवक बनूंगा, लेकिन शर्त है, 3 शर्तें रखी थी। कौन सी? देखिए, आप जहां पर भी जाएंगे मुझे साथ में लेकर के जाना है? जहां पर भी जाएंगे मुझे साथ में लेकर जाना है, और जहां जाएंगे मुझे साथ में लेकर जाएंगे, आपने उस जगह पर जो उपदेश किया, अगर मान लो वो उपदेश मैंने फिर से आपको पूछ लिया, विनती की, और आपको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, ठीक है आनंद। अगर मान लो कोई ऐसे कारणवश ऐसे बात होती है, मैं आपके साथ नहीं आ सका, और जिस जगह पर आप गए और जो भी कुछ उपदेश दिए, आप आने के बाद में वह जहां पर जिस जगह पर जो उपदेश दिया हो, वह क्या उपदेश दिया वह हमें सुनाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, और जहां मैं हाजिर नहीं हूं या भूल गया हूं, कई ऐसे मौका आता है कि मैं आपके साथ में भी नहीं रहता, या कभी मैं गया भी तो वह पूरी बात जान नहीं पाता। तो इसीलिए जब कभी मैंने यह सूत्र के यह उपदेश कहां कहां कैसे दिया है, तो ये जहां मैं पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? इस प्रकार, इसीलिए ये मौखिक सूत्र होने के बाद में किसी सूत्र की जो शुरुआत होती है, एवं में सुतंग, मैंने ऐसा सुना। पहले संगायन में जो विनय है, तो विनय की बात उपाली द्वारा कही गई और स्पष्टीकरण किया गया, और यह सद्धर्म की जो बात है यह भिक्षु आनंद द्वारा कहलवाई गई। तो किसी भी सूत्र की जब ये शुरुआत होती ना, तो शुरुआत एवं में सुतंग, मैंने ऐसा सुना, यह जहां से शुरुआत होती है, यह भिक्षु आनंद द्वारा यही कथन किया जाता है। हर सूत्र का देखें तो हम समझे कि ये एवं में सुना, मैंने ऐसे सुना, तो इस बात को समझेंगे कि ये भिक्षु आनंद कह रहा है। बुद्धवाणी जैसी मौखिक थी, बस वही मौखिक वाणी भिक्षु आनंद जैसी थी। एक इधर उधर का शब्द, कोई ग्रामर का भी कोई फर्क नहीं है। नहीं तो होता है क्या, क्योंकि अभी बहुत दिन बीत गए, जो पहले जो मौखिक वाणी थी, न जाने मोगलान, कच्चायन और बद्धनीति, जो सद्धनीति, अलग अलग जो ग्रामर है, जो व्याकरण है पाली में, तो अलग अलग व्याकरणकारों ने जो भी संरचनाएं की और जो अलग अलग लोगों ने जो भी लिखा है, यह संगायनों की रपट, यह संगायनों में जो निर्णय लिए उसका विस्तृत विश्लेषण करने के बावजूद ही त्रिपिटक जो भी मौखिक था, अब तो लंका में जैसे ये सभी त्रिपिटक, पूर्ण त्रिपिटक यह लिपिबद्ध हुआ,
और से फिर यह ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स खूब भरे गए हैं। फिर भी सारे देश के सारे लोग सब भूल भाल गए। हां, क्योंकि ठीक से उच्चारण ही करना नहीं आया। ऐसे होता है, बहुत समय बीत जाता है तो उच्चारण ठीक ढंग से करना भी भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्कृत पंडित कहते हैं ये पाली में कोई संधि नहीं है। हमारे जो गुरुजी है ना, ये इंग्ले गुरुजी, अभी वही वो पाली में वो संधि के विषय में ही कि ये संधि कैसी है पाली में, इसी में ही पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उजागर हो जाएगा और सारा जो लेख सामने आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है सबके लिए, क्योंकि पूरे विश्व की बात, एक ही बात नहीं। पाली में जो पाली लिखने के समय में और पाली भाषा पढ़ने के समय में अलग अलग उच्चारण कर, जैसे बताया ना, सुखो बुद्धान मुप्पादो लिखा हुआ ऐसा है, सुखो बुद्धान मुप्पादो सुखा सद्दम देशना। लेकिन यह जो पाली भाषा है पढ़ने के समय में सुखो बुद्धान मुप्पादो ऐसी नहीं पढ़ेंगे। सुखो बुद्धानं न पर अनुस्वार दे करके सुखो बुद्धानं उप्पादो, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई है। इसी प्रकार पाली लिखने के समय में वह संधि होती है, अलग लिखी जाती है, लेकिन पढ़ने के समय में वही अक्षर पढ़ने के समय में सुखो बुद्धानुमुप्पादो ऐसे नहीं पढ़ा जाता। सुखो बुद्धानं उप्पादो, न पर अनुस्वार देकर उप्पादो। इसी तरह पढ़ने की यह पुरानी ये परंपरा है, भूल गए लोग। जैसे कि जब 3 शरण 5 सील 8 सील ग्रहण करते हो और वंदना प्रारंभ की जाती है। वंदना आप नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कहने के बाद बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो द्वितीयंपि ततीयंपि, मैं जब बोलता हूं ना, मेरे उच्चारण को देखते रहे, मैं द्वितीयंपि ततीयंपि नहीं कहता हूं। लिखा हुआ है द्वितीयंपि ततीयंपि, द्वितीयंपि बुद्धम द्वितीयंपि धम्मं, ऐसे है लिखा हुआ है। लेकिन शुद्ध उच्चारण द्वितीय य पर अनुस्वार देकर के पी को अलग निकालना है। मैं जब उच्चारण करता ना तो गौर से सुनेगा। द्वितीयं पी, द्वितीय य पर अनुस्वार देकर के पी को अलग निकालता। द्वितीयं पी ततीयं पी। इसी तरह अलग अलग सूत्रों में, जैसे ये जय मंगल जो महामंगल जो गाथा है उसी के अक्षर लीजिए। महाकारुणिको नाथो हितायं सब पाणिनं, जो महाकारुणिक लोकनाथ ने सभी प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए, महाकारुणिको नाथो, महाकारुणिक इस लोकनाथ ने, भगवान बुद्ध ने सभी प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए पत्तो संबोधिंग उत्तमं, यह बोधि ज्ञान प्राप्त किया। हितायं सब पाण पुरेत्वा पारमी सब्बा, अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए सम्यक संबोधि ज्ञान का अनुसंधान किया, धारण किया, प्राप्त किया। यही पारमी 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताएं, यह 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करते हुए पत्तो संबोधिंग उत्तमं, यहां लिखा हुआ क्या है? पत्तो संबोधि मुत्तमं। मुत्तमं बार बार कभी मुत्त यानी मूत्र होता, तो अगर यही पत्तो संबोधि उत्तम, पत्तो संबोधि मुत्तमं,
ऐसे अगर कहा तो उसका उच्चारण ठीक से नहीं करना आया, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ने के समय में पाली इसी तरह पढ़नी पड़ती। पत्तो संबोधिंग, धी पर अनुस्वार दे करके उत्तमंग, पत्तो संबोधिंग उत्तमंग, यह उत्तम संबोधि प्राप्त की। महाकारुणिक लोकनाथ ने सभी प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए यही अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए यही संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे उच्चारण, यह करणीय मित्त सुत्त की कुछ ऐसे लाइन है। यस्सानुभाव तो यखा नेव दस्यन्ति भीषणं यंग ही चेवाणु युजंतो रतिंग दिवं अतंदितो, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। रतिंग दिवं मतंदितो, इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिए। सुखं सुबत्ति सुतोच पाप किंची न पश्यति एवं आदि, एवं मादि नहीं, एवं आदि गुणुपेतं परितं तं भणामहे, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के समय में बार बार यह महामंगल सूत्र में बार बार बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुं आकं खमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलम उत्तमं, ऐसे ही है। मुत्तम, ये मुत्त है ना, मूत्र होता, तो अगर वो ऐसे जैसे लिखा हो उसी प्रकार का उच्चारण आपने किया तो अब लोग तो देवता, आप मनुष्य लोग कुछ नहीं, लेकिन कोई उच्चारण कर रहा हो, हम जैसे आप, हम भिक्षु लोगों को कभी परित्राण के लिए घर में बुलवाते हैं और परित्राण करवाते हो, तो ठीक ढंग से हमारा उच्चारण नहीं हुआ तो ये दृश्य अदृश्य जो शक्तियां होती ना, देवतागण वगैरह, वो नहीं आते। अरे ये तो गलत बात हो रही है, ठीक से बुद्ध वाणी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो वो भाग जाते हैं। दृश्य अदृश्य शक्तियां हमें सहायभूत नहीं हुआ करती, नहीं होती। जैसे जो भी है, जैसे यह वितर्क, वितर्क है, यह ध्यान का अंग है। अपने चित्त को वश करने के लिए जो व्यक्ति आनापान का ठीक ढंग से अभ्यास करता हो, सम्यक समाधि है, तो यह भीतर का यह वितर्क, विशेष प्रकार का तर्क, यह वितर्क, यह ध्यानांग को बड़ा बलवान करता है। यह जब ध्यानांग बलवान होता है तो ही स्त्यान मिद्य, स्थीन मिद्य, जो शारीरिक और जो मानसिक आलस है, शारीरिक और मानसिक जो आलस है, तो ही जब तक यह अंग बलवत्तर नहीं होता तो स्थीन मिद्य शारीरिक और मानसिक आलस्य को नष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये जैसे जैसे वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, यह पांचों जो ध्यान के अंग बलवान होते हैं तो पांचों न्यूरनों का प्रहान करने के लिए, भीतर की प्रज्ञा शक्तियों को जगाने के लिए आधार बन जाते हैं। यह अपने मन को वश करने की ताकत आती है, ऊर्जा आती है जब ध्यानांग ऐसे बलवत्तर हो जाते हैं। और क्या बात बताई, जो मूल बात है ना, कि जो लोग जो जी रहे हो, गृह त्यागी हो, आखिर गृहियों का जीना है कैसे, भीतर की बोधि को कैसे जगाएंगे, गृही हो या गृह त्यागी हो। बाबा साहब भी यह वज्जीगण का बार बार उदाहरण देते अपने ग्रंथ में। गृही लोग हो आप, कैसे जिएंगे, किस रूप से जिएंगे, ये जीवन जीने की कला, जीवन अलग अलग पद्धतियां विश्व में है, तो जो सद्धर्म की पद्धति है, जीवन जीने की यह कला है, जो आत्मसात नहीं कर पाएगा, सुख से चैन से नहीं जी पाएगा, सारा जीवन भर सारे वेग विद्वेग और सारी विषन्नता में जीना, ऐसे ही व्याकुलता में जिएंगे, दुख ही दुख। यही सारी जनता, सारे देश के सारे लोग इसी व्याकुलता में जी रहे, सारे दुख में जी रहे, पता नहीं है इस दुख से छुटकारा कैसे पावे। वज्जियों ने
बहुत शीलवान बने, शीलों का पालन किया करते थे। जहां कम्मासपुर की भी बात, कम्मासपुर में ये जो कुरु लोग थे, एक समय में पहले बुद्ध हुए, उसमें कुरु, तो ये कुरु देश में, अभी जो हरियाणा का वह भाग है, कुरु देश में रहने वाले सारे लोग, उपासक उपासिकाओं के तरफ से लोग शील ग्रहण करने के लिए आते। इतने लोग शीलवान थे, शीलों का पालन करते थे, कितने धर्मवान थे, धर्ममतियां थी। तो इसीलिए यह जो जीवन जीने का तरीका जीना नहीं आया तो कैसे जिएंगे? इसीलिए अलग अलग उपासक उपासिकाओं को, राजाओं को, भिक्षुओं को यह आखिरी भगवान ने क्या महत्वपूर्ण उपदेश दिया, यही महापरिनिब्बाण सूत्र में संग्रहित है। हम पढ़ के देखेंगे। मैंने ऐसे सुना, क्या सुना? एक समय भगवान राजगृह में गृधकुट पर्वत पर विहार करते थे। अब भला उस समय राजा मगध, जो अजात शत्रु वैदेही पुत्र, वज्जी गणों पर चढ़ाई करने का अभियान करना चाहता है। वह ऐसा कहता था कि मैं इन ऐसे जो वैभवशाली, ऐसे महानुभाव वज्जियों को उच्छिन्न करूंगा, पराभूत करूंगा, वज्जियों का विनाश करूंगा, उन पर आफत ढाऊंगा। इस प्रकार यह अजात शत्रु के मन में यह बातें आती है। तो जब यह वज्जी गणों के विरुद्ध, वज्जियों के विरुद्ध यह अजात शत्रु का मानस होता है। अब यही मानस बनाते हुए यही अजात शत्रु ने यहां वहां जो ब्राह्मण था, जो वर्षकार ब्राह्मण, तो वर्षकार ब्राह्मण से कहा, वो जो महामंत्री थे उस समय, वर्षकार ब्राह्मण अजात शत्रु के, आओ ब्राह्मण, जहां भगवान है वहां पर जाओ और जाकर मेरे वचन से भगवान के पैरों में शीर वंदना करें और आरोग्य एवं जो लघु उत्थान फुर्ती है, ये कैसे विहार कर रहे हो, सुख विहार हो या नहीं, ये सब हालात पूछेंगे। भंते, जहां जैसे राजा ने कहा, और यही वर्षकार ब्राह्मण भगवान के समीप जाते हैं, वंदना करते हैं, आरोग्य के विषय में पूछते हैं, और यही जैसे राजा ने ये बात कही, वज्जियों पर चढ़ाई करना चाहता है हमारे राजा अजात शत्रु जी, वज्जियों पर लड़ाई करना चाहते हैं। वह ऐसा कहते जैसे सारी बातों को, यह सारे वज्जियों को हरा कर उच्छिन्न करूंगा और सारा राज अपने से, सारी भूमि वज्जियों की मेरे राज में लेकर के आऊंगा। भगवान जैसा तुमसे बोले उसे याद कर मुझसे आकर कहो, तथागत नहीं बोला करते, अयथार्थ नहीं बोला करते। इस प्रकार जैसे जैसे यह बात अजात शत्रु ने कही, भगवान के समीप अच्छा भव कहकर वर्षवास ब्राह्मण ने अच्छे अच्छे यानों को जुतवा करके बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ होकर के यानों के साथ राजगृह से निकला, और जहां गृधकुट पर्वत था वहां पर यह वर्षकार ब्राह्मण चला गया। जितनी यान की भूमि थी उतना यान से जाकर वहां यान से उतर पैदल जहां भगवान थे वहां पर पैदल गया, और जाकर भगवान के साथ जो वंदना की, संबोधन एक और बैठा, और बैठकर भगवान से यह सारी बातें जो बतलाने शुरू की। भो गौतम, ऐसे ऐसे जो गौतम के पैरों में सिर से वंदना की, और इस सारी बातें जो अजात शत्रु की मैं उच्छिन्न करूंगा और सारे वज्जी गणों को पराभूत करके अपने राज में जोड़ दूंगा। तो हानि के बचने के जो उपाय है, तो भगवान ने क्या उपदेश किया? तो यह भगवान का जो उपदेश है,
यह सूत्र में, यह दीघ निकाय में जो आया हुआ है, तो भगवान का जो कभी किसी राजा को कहते या किसी भिक्षुओं को कहते या कोई भिक्षु जो कहते, तो ये सभी के लिए, ये उपदेश सभी के लिए आवश्यक है। नहीं तो कहीं ये तो भिक्षुनियों के लिए, भिक्षुओं के लिए ये उपदेश देते हैं, हमारे क्या काम का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब कोई उपदेश हो, भगवान का जो भी उपदेश है, वो सभी के लिए हितकारक ही होता है, सभी के लिए होता है। तो जैसे वज्जियों की सारी जो छिन्न कर दूंगा, जो हानि से जो बचने के उपायों के विषय में भगवान ने जो कुछ कहा, उस समय आयुष्मान आनंद भी भगवान के पीछे खड़े होकर के ऐसे ही पंखा झल रहे थे, ऐसे भगवान को ऐसे पंखा झल रहे थे ताकि हवा दे रहे थे। उस समय भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया। यही महापरिनिब्बाण सूत्र शुरुआत जैसे होती, तो भी यह शुरुआत तो आनंद को क्या कहा। आनंद, क्या तूने सुना है? वज्जी गण जो है, वज्जी लोग है, सम्मति के लिए बराबर बैठक करते हैं, सन्निपात के लिए बहुत एक साथ 15-15 दिन में इकट्ठा आकर के सामूहिक निर्णय लेते हैं, इकट्ठा बैठते हैं ना। हाँ हाँ, सुना है भिक्षु आनंद, बराबर है, मैंने सुन लिया है। आनंद, जब वज्जी बैठक करते रहते, जो और भी आगे चल करके बैठक करते रहेंगे और एक दूसरे के सम्मति से सारे निर्णय लेंगे, क्या आनंद, क्या वज्जियों की वृद्धि ही होगी? वज्जियों की वृद्धि ही होगी, उनमें प्रगति ही होगी, उनका विकास ही होगा, हानि नहीं होगी। अब ये सबके लिए ये जो उपदेश है, चाहे वो गृही हो, गृह त्यागी हो, बार बार आप परिवार के लोग भी क्यों ना हो, बार बार कोई विषय हो पारिवारिक जीवन का, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा आकर के बैठेंगे और सभी सुलझाएंगे, उलझाएंगे नहीं। अभी चित्त के भीतर में इतना सारा मैल भरा हुआ है, अभी तो उलझ जाते, सारा समझ उलझ रहा है, सारा बेहोशी में अपने गांठों पर गांठें बांध रहा है। भगवान जब वज्जी गण तपे हुए लोग हैं, बहुत शीलों का पालन करने वाले हैं, समाधि का ठीक ढंग से अभ्यास करने वाले हैं और प्रज्ञा, भीतर की प्रज्ञा शक्ति को जगा करके धार्मिक बने हैं, धर्मवान बने हैं, धर्मवतिया बनी है, तो बार बार ऐसे वज्जी लोग बार बार इकट्ठा आएंगे और बार बार बैठक करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे। तो समझ जाना चाहिए आनंद, यह वही जो वज्जियों की यह वृद्धि ही समझना है, विकास ही समझना है, जो उन्नति ही समझनी है, हानि नहीं। यही सबके लिए पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, किसी प्रकार के ये भौतिक जीवन में भी यह भगवान का उपदेश इस बात को समझेंगे। बार बार बैठक बुलाने से, एक मत से कोई निर्णय लेता है तो वृद्धि होगी, हानि नहीं। हानि से बचने के ये उपाय महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा। इस पर गौर करेंगे आप अपने पारिवारिक जीवन में भी, यह जीवन में, यह समाज में, अन्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी। यह पहली बात है। दूसरी बात, आनंद, क्या तूने सुना है कि वज्जी एक होकर के बैठक करते हैं, एक होकर के उत्थान करते हैं, कोई भी चीज एक होकर के। वज्जी एक होकर नहीं, एक प्रकार, जैसे एक ही प्रकार का कर्तव्य करते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो सुना है बनते, हाँ ऐसे ही है, सुना है ना। जब तक आनंद यह जो वज्जी बैठक करते रहेंगे, उनका उत्थान ही होते रहेगा और जो अच्छी बातें करते रहेंगे, अच्छा कर्म करते रहेंगे, तो तब तक वज्जी लोग, वही उनकी वृद्धि ही होगी, उनका विकास ही होगा, उनकी उन्नति ही होगी, उनकी हानि नहीं होगी।